वो नौकरी पक्की कराने के लिए पक्की हो, एक भी अभ्यर्थी बाहर नहीं छूटे, क्योंकि बिहार में खाली स्कूल है, टीचर नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी आएंगे, उनको भी लेटर सौंपेंगे हम लोग, क्योंकि विद्यालय में भवन बना देने से नहीं होगा शिक्षा मंत्री जी। जब तक वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में जहां पे सीटेट के विद्यार्थी मौजूद है। अब देखिए इनकी मांगे क्या है, इनसे ही बात करके बता। क्या नाम हो भैया का? मेरा नाम आशीष कुमार है और किस चीज़ का मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं? देखिए, मैं STT 19 अभ्यर्थी हूँ और सीटेट भी पास हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं 80,402 जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, सबकी नियुक्ति 7वें चरण में पक्की हो जाए, क्योंकि 12 मार्च को जो विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री उस समय के थे, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था 12 मार्च 2021 को सबकी नौकरी पक्की है। वो नौकरी पक्की कराने के लिए पक्की हो और 7वें चरण में 80,402 में एक भी अभ्यर्थी बाहर नहीं छूटे, इसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी तेजस्वी यादव जी आएंगे, उनको भी लेटर सौंपेंगे हम लोग और तमाम पार्टी कार्यालय में भी हम लोग लेटर देने का काम करेंगे। और कुछ लोग जो STT के हमारे साथी हैं, वो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है मेरिट नॉट इन मेरिट को लेकर के। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई झगड़ा बंद करिए और बहाली फंसाने का काम बंद करिए। आप कोर्ट में गए थे, पटना हाईकोर्ट के द्वारा आपको आदेश आ गया, कह दिया गया है कि ये पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है, कोई कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जब कानून का आदेश आ गया, सरकार भी मानने को लेकर बाध्य होती है, राज्य सरकार उसको मानती है हाईकोर्ट का आदेश। तो अभ्यर्थी को बेवजह गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, उनके झांसे में कोई नहीं आए और 80,402 और विलम्ब सबकी नियुक्ति हो, इसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। शिक्षा मंत्री जी के भी समक्ष लगातार बात रख रहे हैं, डिजिटल माध्यम से बात रख रहे हैं और अभी यहाँ पे हम लोग तेजस्वी जी के सामने भी बात रखेंगे। तो सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, जब आंदोलन होगा तो कंबाइंड आंदोलन होना चाहिए, कोई मेरिट नॉट इन मेरिट का बात नहीं होना चाहिए। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, 12 मार्च को सभी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे, उत्तीर्ण हैं। तो आगे किसी को आपस में नहीं लड़ना है, यूनिटी बना के रखेंगे। और इतना जान लीजिए, जब बिहार गजट का बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान का बात नहीं होता है। देख लीजिए, ये बिहार गजट लाए हैं और इस बिहार गजट में देखिए प्रत्येक विषय का दिया गया है, किस विषय में किस विषय में कितने शिक्षक रहेंगे। जैसे भाषा के 2 शिक्षक लिखा हुआ है, गणित का 1 शिक्षक रहेगा, ये उच्च माध्यमिक का है। और जब माध्यमिक विद्यालय में आएंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्नातक में जो भी टीचर होंगे, भाषा के 2 शिक्षक, गणित के 1 होंगे, प्राकृतिक विज्ञान के 2 शिक्षक होंगे, भौतिकी रसायन शास्त्र के 1 होंगे, जीव विज्ञान के 1 होंगे और सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक होंगे, कंप्यूटर के 1 शिक्षक होंगे और कला के भी 1 शिक्षक होंगे और कंप्यूटर के 1 सहायक शिक्षक भी होंगे। स्पष्ट ये बिहार गजट में मेंशन है, जो 27 अगस्त 2019 में ये बिहार गजट निकला हुआ था। तो हमारा सरकार से मांग है, जो 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें ये बिहार गजट 2019 है, उसका पालन किया जाए और 7वें चरण में जितना भी रिक्ति है 2024 तक, जनवरी तक का, सबको इसमें शामिल किया जाए और स्टूडेंट टीचर का रेशियो जो है उसको फॉलो किया जाए और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है इसको फॉलो किया ही जाए और साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी फॉलो किया जाए, क्योंकि विद्यालय में भवन बना देने से नहीं होगा शिक्षा मंत्री जी। जब तक वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, बच्चों का विकास नहीं हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। और सभी वर्गों का विकास अगर करना है तो गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा, तभी जाकर के समाज का विकास होगा। सरकारी स्कूल में तो अनपढ़ शिक्षक का भर्ती हो जाता है, आप लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी है, पढ़ लिख कर जाना चाहते हैं, तो शिक्षा मंत्री यही कहते हैं कि मेरे अंडर में ये जो काम होती है, जिस तरह से भर्ती वगैरह को लेकर, वैकेंसीज वगैरह को लेकर, तो उनके अंडर नहीं होता, तो किनके अंडर में होता? देखिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हम लोग नहीं करते हैं, ये सरकार के द्वारा नीति बनती है, उसके बाद जाकर के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। तो 2005 में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय जो कोई पात्रता परीक्षा नहीं लिया गया था, ना ही कोई बीएड का क्वालिफिकेशन था, ना किसी के पास बीएड था, ना डीएलएड का डिग्री था। जबकि टीचर बनने के लिए सभी डिग्री होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। तो उस समय कर दिया गया था और वो भी बिना परीक्षा का। कम से कम मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को एक एग्जाम ले लेना चाहिए था, तो परीक्षा नहीं लिए थे, जिसके कारण जो अभी देखते होंगे शिक्षकों की बदनामी होती है। तो सारे शिक्षक उसमें वैसे नहीं है, बहुत योग्य शिक्षक भी हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो BPSC क्वालिफाई करते हैं, अन्य तमाम प्रतियोगिता परीक्षा भी क्वालिफाई करते हैं। तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको दिक्कत है, तो नीतीश जी उसके बाद दक्षता परीक्षा शुरू किए। तो जो भी शिक्षक थे उनका दक्षता परीक्षा लेना शुरू किए, लेकिन नीतीश जी आप किसी को नौकरी में दे दीजिएगा, उसके बाद उसका परीक्षा लीजिएगा, ये तो सीधे समझ लीजिए कहीं न कहीं हास्यास्पद है। कहीं भी नौकरी से पहले परीक्षा होती है, नौकरी के बाद परीक्षा नहीं होती है। तो ये समझ लिए 2005 में बहुत सारी खामियां थी, लेकिन अभी जो STT 19 और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो पास हैं, जो 7वें चरण की नियुक्ति के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये काफ़ी योग्य शिक्षक हैं, डिजिटल रूप से पढ़ाने के लिए सक्षम है, जिस किसी भी माध्यम से ये पूरा टैलेंटेड अभ्यर्थी है। और ये जो 7वें चरण से जो शिक्षक भर्ती होगा और जो विद्यालय में हम लोग जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगा।
क्योंकि वो उस विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, उनकी दशा और दिशा बदलेगी। ये हम लोग 7वें चरण जितने भी शिक्षक जाएंगे ये दिखाएंगे हम लोग। आप लोग अभी मीडिया कवर कर रहे हैं, न्यूज़ को आगे कवर करिएगा जो शिक्षा व्यवस्था कितना सुधरा है जब हम लोग की नियुक्ति होगी। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं, हम लोग 4 साल से ये सब झेल चुके हैं। अब फिर देख रहे हैं कुछ जो एक गिरोह है जो बहाली फंसाओ गिरोह है। बात आ गई स्टेट में मेरिट और नॉट मेरिट की। ये एक जब यहाँ तक कोर्ट के जजमेंट 3-3 कोर्स का ऑर्डर आ चुका, वो कह चुके ये पात्रता परीक्षा उसे मतलब नहीं है। जब यहाँ पे सरकार का काम है नियमावली बनाना, हमें तो मेरा काम है कि हम उसको भरेंगे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कुछ लड़के जिनको बहाली फंसाना है, चंदा कमाना है, फिर वो सक्रिय होके बहाली के लिए केस करने जा रहे हैं, बहाली पे स्टे के लिए केस करने जा रहे हैं। तो यही निवेदन करेंगे, अभी भी अगर समझ नहीं है तो पूरे बिहार के अभ्यर्थी एक बार तैयार हो जाइए और सरकार जिस तरह से बहाली ले उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब ये ना हो कि जो वैकेंसी आ गई फिर तुरंत आप केस कीजिए। तो यही मैटर सर को बताने आए हैं कि सर देखिए आप फिर आप जब ये करने जा रहे हैं, आप इतना दिन से बोले कि हम इसलिए नियमावली बना रहे हैं कि कोर्ट नहीं जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं सर कि अब जो कोर्ट नहीं जाने की बात कर रहे हैं, लड़का लोग पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। किस लिए? क्योंकि उसको चंदा कमाना है, पैसा कमाना है। यहाँ पढ़ाई से उसको मतलब नहीं है। मतलब क्या है, वो इसी से अपना रोजी रोटी चलाता है। इसी की वजह से तो शिक्षा का जो है खराब हो रहा है। हम लोग 4 साल से रोड पे हैं, किसके चलते? हम ही लोग। हम सरकार को दोष क्यों कहेंगे? अरे हम ही लोग में कुछ जो होते हैं ना, क्या कहते हैं वो, उसको क्या जितना भी गंदा बोल सकते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अपने आप को अपने फायदा के लिए पूरे का ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो मेरा एक ही आवेदन है कि जब ये सरकार नियमावली बना रही है सभी को लेके, तो आप अभी से जो पूरा चला रहे हैं कि ये कर लेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो रोड पे ये करेंगे, केस करेंगे, तो यही निवेदन करेंगे उस सब से बाहर आइए। जो बहाली निकले उसको बहाली होने दीजिए। और हम लोग का एक ही मांग है, यही सर को बताने आए हैं कि ऐसा सर ना हो, क्योंकि फिर ये चंदा गिरोह पे कुछ ना कुछ आप एक ऐसा चीज़ लाइए कि वो लोग जो ये काम करते हैं वो एक बार सोचें कि हम ये काम नहीं करें। क्योंकि बिहार में खाली स्कूल है, टीचर नहीं है, और उसी के चलते स्कूल में टीचर नहीं जा रहे हैं। यही मैटर हम लोग का रखने हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि टीचर की बहाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी पढ़ लिख कर भी अब रोड पे हैं। यानी कि शिक्षा का अभाव तो बिहार में है ही है। अगर पढ़े लिखे अभ्यर्थी का अब भर्ती लेंगे तभी शिक्षा बिहार का सुधार होगा। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।